हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, अवनी का नील को इग्नोर करना। अब तक रात को सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तो अवनी सभी को खाना सर्व करती है और खुद भी खाने के लिए बैठ जाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अवनी किचन साफ करती है। फिर सभी के रूम में पानी का जग देने के लिए जाती है। सभी काम खत्म करके अपने रूम में जाती है तो नील उसे नहीं दिखता, इसलिए वो अपने कपड़े लेती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आती है और सो जाती है। नील जैसे ही स्टडी रूम से अपने रूम में आता है और कपड़े लेने के लिए लाइट ऑन करता है तो चौंक जाता है। अब आगे, क्योंकि बेड पर कोई नहीं था, वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अवनी को सोफे पर सोता देखकर और चौंक जाता है। नील को अवनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं करता और अपने कपड़े लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो सोने के लिए स्टडी रूम के बेड पर ही सोने लगता है, पर उसे नींद नहीं आ रहा था। बार बार उसे अवनी का सोफे पर सोना याद आ रहा था। उसे और रहा नहीं गया, इसलिए वो स्टडी रूम से निकलता है और सोफे के पास जाता है। फिर अवनी को अपने गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है। फिर एक नज़र उसे देखकर वापस स्टडी रूम में चला जाता है। वो ऐसे ही अवनी के बारे में सोचते हुए उसका कब आंखें लग जाता है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह अवनी जब उठती है तो खुद को बेड पर सोता देख चौंक जाती है। फिर रूम अपना दिमाग वहां से हटाकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और नीचे मंदिर में चली जाती है। वहां आरती करती है, फिर किचन की तरफ चल पड़ती है। खाना बनाती है, फिर कॉलेज के लिए रेडी होने अपने रूम में चली जाती है। वो जल्दी से रेडी होती है और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो सोच चुकी थी कि अब से वो नील के सामने नहीं आएगी, इसलिए वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो जाता है। रात को भी अवनी रूम में बहुत लेट से जाती थी, फिर सोफे पर सो जाती थी। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। अवनी जितना हो सकता था वो नील को इग्नोर कर रही थी। जितना हो सके वो नील के सामने जाने से बच रही थी। वहीं नील अवनी के इस बिहेवियर से और गुस्से में रहने लगा था। वो ऑफिस में सभी से छोटी बात के लिए डांटने लगता था। एक दिन नील को अपने कॉलेज में एनुअल फीस देने जाना था, इसलिए वो आज 10 बजे कॉलेज के लिए निकलता है। वैसे तो नील कभी कॉलेज नहीं जाता था, जो भी फीस देने होते थे अपने असिस्टेंट के हाथों भिजवा देता था। पर इस बार उसे किसी चीज के बारे में प्रिंसिपल से बात करना था, इसलिए वो खुद कॉलेज आया था। नील कॉलेज में पहुंचकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाता है। वहां कॉलेज के लिए फीस देता है, फिर आदित्य के ज्वाइनिंग के बारे में बात करता है। नील प्रिंसिपल सर से बोलता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आदित्य के आइडेंटिटी के बारे में कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आप जानते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ध्यान रहे उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्वोट। इतना बोलकर वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस से बाहर चला जाता है। वही प्रिंसिपल सर अपने सर पे आए पसीने को पोंछते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। नील पार्किंग की तरफ जा रहा होता है कि उसे अवनी दिखती है, जो किसी लड़के से हंस हंस कर बात रही थी। वो लड़का भी अवनी के कंधे पर हाथ रख रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज होके बैठे थे। तभी वहां एक लड़का और लड़की आते हैं। दोनों ही अवनी को एक एक करके गले लगाते हैं। फिर वो लड़का अवनी के माथे पर किस करता है तो अवनी मुस्कुरा देती है। फिर चारों मिलकर बात करने लगते हैं। तो चलिए मैं इन तीनों के बारे में बता देती हूँ। ये तीनों ही अवनी के कॉलेज के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो लड़की थी बानी, उसके साथ जो लड़का आया था वो बानी का कजन ब्रदर आकाश था। वो अवनी को अपनी बहन की तरह ही मानता था। बहुत दिनों बाद अवनी से मिल रहा था, इसलिए आते ही वो उसे माथे पर किस कर देता है। वो लड़का जो पहले अवनी के साथ बैठा हुआ था वो है वीर। इन चारों का ग्रुप पूरे कॉलेज में बहुत फेमस था। नील का अवनी को ऐसे किसी लड़के से हंसकर बात करना, फिर किसी का उसको किस करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जलन हो रही थी जिसके बारे में वो खुद जान नहीं पा रहा था, पर उसे ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ा देता है और अवनी के पास पहुंचकर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। नील अवनी को खींचकर अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले जाता है। अवनी बार बार पूछने की कोशिश करती है, पर नील उसका कोई जवाब नहीं देता है और एक घर के आगे अपना कार रोकता है। फिर अवनी को खींचकर अपने साथ उस घर के अंदर ले जाता है। फिर जो होता है उससे अवनी की रूह कांप जाती है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, नील का अवनी के साथ जबरदस्ती करना। अब तक नील का अवनी को ऐसे किसी लड़के से हंसकर बात करना, फिर किसी का उसको किस करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जलन हो रही थी जिसके बारे में वो खुद जान नहीं पा रहा था, पर उसे ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ा देता है और अवनी के पास पहुंचकर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। नील अवनी को खींचकर अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले जाता है। अवनी बार बार पूछने की कोशिश करती है, पर नील उसका कोई जवाब नहीं देता है और एक घर के आगे अपना कार रोकता है। फिर अवनी को खींचकर अपने साथ उस घर के अंदर ले जाता है। फिर जो होता है उससे अवनी की रूह कांप जाती है।
अब आगे नील अवनी को लेकर एक रूम में जाता है और उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है। फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। साथ में बोल रहा था, तुम्हें बहुत लड़कों के साथ मजे करने हैं न, चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। इतना बोलकर वो अवनी के ऊपर आ जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इस टाइम नील बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। वो गुस्से और जलन से बार बार अवनी के होठों को काट रहा था। वहीं अवनी उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पर कहाँ नील और कहाँ अवनी। अवनी कमजोर सी है पर नील का 6 पैक्स बॉडी, वो कैसे भला नील को हटा पाती। इसलिए वो बार बार उसके सीने पर मार रही थी। पर नील को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अवनी को जबरदस्ती किस करता रहता है। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास होता है कि अवनी सांस नहीं ले पा रही है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसके गले को काटने लगता है, जिससे अवनी को बहुत दर्द हो रहा था। वो नामुमकिन कोशिश कर रही थी नील को रोकने का, पर नील के दिमाग में तो बस अवनी का उसे इग्नोर करना, फिर अवनी का किसी लड़के से हंस के बात करना, किसी लड़के का उसे गले लगाना, किस करना, ये सब याद आते ही वो गुस्से से भर उठता था और वैसे ही अवनी के शर्ट को फाड़ देता है। अब अवनी और सह नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तब जाके उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है। तो वो उसे वैसे ही छोड़कर जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और कार लेकर वहां से बाहर चला जाता है। वो एक सुनसान जगह पर कार रोकता है और आज के बारे में सोचता है। वो वहीं बैठा था कि उसे उसका असिस्टेंट का आता है, तो वो कॉल रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोलता है, सर अमेरिका के क्लाइंट आए हैं, आपको जल्दी से आना होगा। वो आज ही मीटिंग करेंगे क्योंकि वो आज शाम को वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है। क्वोट। तो नील बोलता है, ठीक है मैं आता हूं, तुम मीटिंग की तैयारी करो। क्वोट। इतना बोलकर वो जल्दी से ऑफिस में चला जाता है और मीटिंग में बिजी हो जाता है। शाम हो जाती है पर नील एक के बाद एक मीटिंग में बिजी हो गया था। वो अवनी के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। थोड़ी देर बाद उसे घर से कॉल आता है, तो वो कॉल उठाता है। तो दूसरी तरफ से अंजलि जी बोलती है, बेटा वो अवनी अब तक घर नहीं आई है, हमने कॉल किया पर वो कॉल भी उठा नहीं रही है, क्या तुम थोड़ा देख लोगे, वो कॉलेज में है क्या। तब जाके नील को याद आता है कि वो अवनी को वैसे ही छोड़कर आ गया था, इसलिए वो फोन पर अंजलि जी से बोलता है, जी मॉम मैं देखता हूँ, बोलकर कॉल काट देता है। वो जल्दी से सभी फाइल्स और लैपटॉप बंद करता है और अपनी कार की चाबी लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस घर में पहुंचता है। जल्दी से कार पार्क करके जैसे ही अपने रूम के अंदर जाता है वो चौंक जाता है, क्योंकि अवनी वहां कहीं भी नहीं थी। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ता है उसके पैरों के नीचे कुछ आता है, तो वो नीचे झुककर देखता है तो उसे अवनी का फोन मिलता है। वो उसे अपने पॉकेट में रख देता है। फिर उसे पूरे घर में खोजती है पर उसे कहीं भी अवनी नहीं मिलती। तो वो जल्दी से घर से निकलकर उसे पूरे रास्ते भर खोजता जा रहा था, पर अवनी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो थोड़ी देर तक अवनी को ढूंढता है, जब उसे अवनी नहीं मिलती है तो वो अपने आदमियों से कहकर अवनी को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक अवनी जब नहीं मिलती है तो नील को बेचैनी होने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए कार रोकता है और अपना टाई लूज करता है। फिर से कार स्टार्ट करके अवनी को ढूंढने लगता है। तभी उसे मेन रोड पर भीड़ दिखाई देता है, तो वो कार रोकता है क्योंकि वहां से गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो कार से नीचे उतरता है और वहां से भीड़ हटाने के लिए जाता है, पर जैसे ही वहां पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। समाप्त करते हैं चैप्टर 8, अवनी का एक्सीडेंट होना। अब तक जल्दी से कार पार्क करके जैसे ही अपने रूम के अंदर जाता है वो चौंक जाता है, क्योंकि अवनी वहां कहीं भी नहीं थी। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ता है उसके पैरों के नीचे कुछ आता है, तो वो नीचे झुककर देखता है तो उसे अवनी का फोन मिलता है। वो उसे अपने पॉकेट में रख देता है। फिर उसे पूरे घर में खोजती है पर उसे कहीं भी अवनी नहीं मिलती। तो वो जल्दी से घर से निकलकर उसे पूरे रास्ते भर खोजता जा रहा था, पर अवनी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो थोड़ी देर तक अवनी को ढूंढता है। जब उसे अवनी नहीं मिलती है तो वो अपने आदमियों से कहकर अवनी को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक अवनी जब नहीं मिलती है तो नील को बेचैनी होने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए कार रोकता है और अपना टाई लूज करता है। फिर से कार स्टार्ट करके अवनी को ढूंढने लगता है। तभी उसे मेन रोड पर भीड़ दिखाई देता है, तो वो कार रोकता है क्योंकि वहां से गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो कार से नीचे उतरता है और वहां से भीड़ हटाने के लिए जाता है, पर जैसे ही वहां पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब आगे नील जैसे ही भीड़ हटाकर आगे जाता है तो अवनी को खून से लथपथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बेसुध सा अवनी के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कॉल आने से उसे होश आता है। वो बिना कॉल उठाए ही अवनी को अपने गोद में उठाता है और अपने कार के तरफ चलता है। अवनी को कार के पीछे की सीट में सुला देता है और जल्दी कार रास्ते पर दौड़ाता है। वो 30 मिनट के रास्ते को 15 मिनट में ही कवर कर लेता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर वो अवनी को अपने गोद में लेकर जल्दी से अंदर की तरफ भागते हुए चिल्लाता है, डॉक्टर डॉक्टर। तो एक डॉक्टर जल्दी से आता है और अवनी को लेकर आईसीयू के अंदर बढ़ता है। उनके पीछे पीछे नील भी जाता है पर नज उसे बाहर रोक लेती है और आईसीयू का दरवाजा बंद कर देती है।
नील बेचैनी से इधर से उधर आईसीयू के बाहर घूम रहा था। वहीं नील के गार्ड्स घर में सभी को इन्फॉर्म कर चुके थे। सभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाते हैं। नील का ऐसे अवनी के लिए परेशान होता देख उनके मन को एक तसल्ली मिलती है कि नील इस शादी को मानता है। अंजलि जी नील के पास जाते हैं और उसे वही रखा एक चेयर पर बिठा देती है। वो आदित्य को कुछ इशारा करती है तो आदित्य जल्दी से पानी लाता है और अंजलि जी को देता है। तो अंजलि जी नील को पानी पिलाती है। 2 घंटे बाद आईसीयू का लाइट ऑफ होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। तो नील जल्दी से उनके पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कब तक होश आएगा? ऐसे ही लगातार कितने ही सवाल कर चुका था। जब अंजलि जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चुप होता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है। उनके दिमाग को बहुत जोर से चोट लगी है, जिससे उनके कोमा में जाने के चांस बहुत ज्यादा है। पर अगर उन्हें 24 घंटे में होश आ जाता है तो वो खतरे से बाहर होंगी। क्वोट। इतना सुनते ही नील अचानक से उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, जुबान काट दूंगा तुम्हारा। मेरी वाइफ को कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। क्वोट। तभी राजेंद्र जी आके नील से उस डॉक्टर का कॉलर छुड़ाते हैं। तो नील उन्हें देखने लगता है। तो राजेंद्र जी उसे आंखों से शांत रहने के लिए बोलते हैं। तो नील वहां से आईसीयू के ग्लास के थ्रू अवनी को देखने लगता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी सी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अवनी को विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। नील अवनी के पास जाके बैठता है और बोलता है, मैं जानता हूं अवनी मेरे वजह से ही ये हुआ है। सॉरी, इस बार माफ कर दो। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज होश में आ जाओ। बोलकर वो उसके हाथों को पकड़कर बैठ जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था, पर अभी तक अवनी को होश नहीं आया था। सभी घर वाले उसके लिए परेशान हो गए थे। उधर अवनी के घर वालों को भी इस बारे में पता चल गया था। वो लोग जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाते हैं। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। सभी को बस अवनी की चिंता थी। पर आदित्य ने सभी को थोड़ा बहुत जबरदस्ती से खिला दिया था। आदित्य वैसे तो बहुत चंचल स्वभाव का था। सभी के साथ मस्ती करता था, पर अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करता था। सभी का हमेशा ख्याल रखता था। ऐसे ही 20 घंटे बीत जाते हैं, पर अवनी को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उम्मीद ही छोड़ दिया था। तभी नील अचानक से रूम से बाहर निकलता है और कहीं चला जाता है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। आज के लिए इतना ही। तो आप सबको क्या लगता है नील अचानक ऐसे अवनी को छोड़कर कहां गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, अवनी का होश में आना और नील का केयर। अब तक ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था, पर अभी तक अवनी को होश नहीं आया था। सभी घर वाले उसके लिए परेशान हो गए थे। उधर अवनी के घर वालों को भी इस बारे में पता चल गया था। वो लोग जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाते हैं। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। सभी को बस अवनी की चिंता थी। पर आदित्य ने सभी को थोड़ा बहुत जबरदस्ती से खिला दिया था। आदित्य वैसे तो बहुत चंचल स्वभाव का था। सभी के साथ मस्ती करता था, पर अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करता था। सभी का हमेशा ख्याल रखता था। ऐसे ही 20 घंटे बीत जाते हैं, पर अवनी को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उम्मीद ही छोड़ दिया था। तभी नील अचानक से रूम से बाहर निकलता है और कहीं चला जाता है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। अब आगे उसके पीछे पीछे आदित्य भी चलता है, क्योंकि वो जानता था उसका भाई आज बहुत परेशान है। नील हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जल्दी से अपने कार में बैठता है और जल्दी से कार स्पीड में भगाता है। उसके पीछे पीछे आदित्य भी आता है। नील एक मंदिर में आकर कार रोकता है और जल्दी से मंदिर के अंदर चला जाता है। नील मंदिर में महादेव को देखकर बोलता है, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। पर माँ, दादी और अवनी के भरोसे पर भरोसा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। अवनी की जिंदगी लौटा दीजिए। क्वोट। फिर मंदिर की घंटी बजाते हुए बोलता है, जब तक अवनी को होश नहीं आ जाता तब तक मैं आपके मंदिर की घंटी बजाता रहूंगा। क्वोट। बोलकर वो लगातार घंटी बजाने लगता है। उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था, पर नील को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको ऐसे देख आदित्य के आंखों से आंसू निकल रहा था। वहीं अवनी की हॉट बीट स्लो हो रहा था। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर रहा था कि तभी अचानक वो नील का नाम चीखकर बोलती है और उठकर बैठ जाती है। डॉक्टर जल्दी से अंदर आते हैं और अवनी को चेक करते हैं। फिर बाहर आते हैं तो सभी घर वाले उन्हें पूछते हैं, डॉक्टर अवनी कैसी है और वो ऐसे क्यों चीखी? तो डॉक्टर बोलते हैं, वो अब खतरे से बाहर है। उन्हें कोई बुरा सपना आया होगा इसलिए वो चीखी होगी। हमने अब उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। क्वोट। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चैन की सांसें लेते हैं। डॉक्टर उन्हें एक्सक्यूज मी बोलकर दूसरे पेशेंट्स को देखने लिए चले जाते हैं। राजेंद्र जी जल्दी से आदित्य को कॉल लगाते हैं और अवनी की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो आदित्य जल्दी से नील के पास जाता है। आदित्य नील के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, भाई भाभी अभी खतरे से बाहर है, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। तो नील एक बार महादेव को देखता है, फिर हाथ जोड़कर जल्दी से मंदिर से निकल जाते हैं। आदित्य भी उसके साथ निकल जाता है। आदित्य और नील थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। नील सीधा अवनी के वार्ड के तरफ जाता है,
जल्दी से वार्ड के अंदर जाता है और अवनी का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। फिर उसके हाथों को चूमता है। वैसे ही बैठे बैठे नील की आंख लग जाता है और वो वही अवनी के पास बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह अवनी की आंखें खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। तो अपने साइड देखती है तो नील को उसका हाथ पकड़ सोता हुआ देखती है। तो एक पल के लिए वो नील में खो जाती है। पर जैसे ही उसे नील की बातें याद आती है, वो अपनी नजर नील से हटा देती है। पानी पीने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, उसकी हलचल से नील की आंखें खोल जाता है। अवनी को होश में देख नील बोलता है, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। तो अवनी उसे देखे बिना बोलती है, वो पानी चाहिए थी। तो नील उसे पानी पिला देता है। उसके बाद नज आती है तो नील वार्ड से बाहर चला जाता है। वो नस ध्यान से अवनी को स्पॉन्ज बाथ देती है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उसकी हाथ पर और लेफ्ट पैर पर फ्रैक्चर आए हुए थे। फिर उसके कपड़े बदलती है, उसके बाद बाहर निकल जाती है। नस के जाने के बाद नील अंदर आता है। तो अवनी उसे एक नजर देख अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। नील को अवनी का ऐसा करना अपने सीने पर किसी खंजर की तरह बार हो रहा था। पर वो अवनी को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि गलती उसका ही था, और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। दरअसल ये कपड़े वो जब बाहर गया था तो उसका असिस्टेंट ला कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और एक वेल बजाता है। तो एक नस वहां आती है। नील उसे देख बोलता है, जाओ खाने के लिए लाओ। क्वोट। तो वो नस वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वो अपने साथ एक बाउल लाती है, जिसमें सादा खिचड़ी था। उसे देख अवनी मुंह बना देती है और नस को बोलती है, मुझे ये नहीं खाना, कुछ चटपटा लेकर आओ। क्वोट। तो नस उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, नहीं मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको यही खाना पड़ेगा। क्वोट। तो अवनी बच्चों की तरह नहीं 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 बोलती है। तो नील नस को कुछ इशारा करता है। तो वो नस खिचड़ी का बाउल वहीं टेबल पर रखकर चली जाती है। नील धीरे धीरे अवनी के करीब आता है और अपने हाथ में बाउल लेकर अवनी की तरफ खिचड़ी का स्पून पास करता है। तो अवनी अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। ऐसे ही 2-3 बार करती है। तो अब नील को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम ये खिचड़ी खा रही हो या नहीं। तो अवनी कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह दूसरी तरफ ही रखती है। तो नील उसे ऐसा देख कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद अवनी को नहीं थी। आज के लिए इतना ही। तो आप सबको क्या लगता है नील ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी उम्मीद अवनी को नहीं थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 अवनी को डिस्चार्ज मिलना। अब तक तो अवनी बच्चों की तरह नहीं 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 बोलती है। तो नील नस को कुछ इशारा करता है। तो वो नस खिचड़ी का बाउल वहीं टेबल पर रखकर चली जाती है। नील धीरे धीरे अवनी के करीब आता है और अपने हाथ में बाउल लेकर अवनी की तरफ खिचड़ी का स्पून पास करता है। तो अवनी अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। ऐसे ही 2-3 करती है। तो अब नील को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम ये खिचड़ी खा रही हो या नहीं। तो अवनी कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह दूसरी तरफ ही रखती है। तो नील उसे ऐसा देख कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद अवनी को नहीं थी। अब आगे तो नील दूसरी तरफ जाके उसके आगे चम्मच बढ़ाता है। तो अवनी फिर दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेती है। अब नील को गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो चम्मच से खिचड़ी अपने मुंह में डालता है। फिर अवनी का फेस पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ करता है और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लेता है। फिर अपने जीभ से अवनी के मुंह में खिचड़ी पहुंचाता है। अवनी तो उसे हैरानी से देख रही थी। उसका दिमाग काम नहीं दे रहा था। नील उसे ऐसे देख एक स्माइल करता जो अवनी देख नहीं पाती। फिर अवनी को बोलता है, आगे का तुम हाथों से खाओगी या। तो अवनी अपने होश में आती है और जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, हाथ से खाऊंगी। अवनी की ऐसी जल्दबाजी देख नील मुस्कुरा देता है, पर अवनी के देखने से पहले अपनी मुस्कान छुपा लेता है। नील अवनी को चम्मच से खिलाने लगता है। अवनी भी बिना कोई बात किए खाती है। उसके बाद नील उसे मेडिसिन देता है। तो अवनी चुपचाप मेडिसिन खा लेती है। फिर नील उसे बेड पर आराम से लेटा देता है और वो सोफे पर बैठकर काम करने लगता है। जब अवनी देखती है कि नील कुछ नहीं खाया है तो वो बोलती है, आप खाना खाकर आइए, मैं हूं यहाँ, कुछ जरूरत पड़ने पर नस को बुला लूंगी। नील को अवनी का उसका ख्याल रखना अच्छा लगता है, पर वो अपने फेस पर दिखता नहीं है। फिर बिना किसी भाव के बोलता है, थोड़ी देर बाद आदित्य आ जाएगा, उसके बाद में खाने के लिए जाऊंगा। क्वोट। तो अवनी कुछ नहीं कहती है और बेड पर चुपचाप लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद अवनी को मेडिसिन के असर से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब नील देखता है कि अवनी सो चुकी है तो वो अवनी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर थोड़ी देर बैठता है। फिर उसके माथे को चूम लेता है। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। 1 हफ्ता हो गया था। इसके बीच नील अवनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अवनी सब कुछ देख रही थी, पर नील के साथ ना ही बात करती थी ना ही उसे देखती थी। नील के होते हुए भी वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वहीं नील को अवनी की ऐसी बिहेवियर बहुत दुख देती थी, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था यदि वो अपनी चिकी को अब भी प्यार करता है तो अवनी के लिए जो फील करता है वो क्या है। अवनी का उसका इग्नोर करना उसके दिल में सुइयां फोड़ने जैसा क्यों लगता है। ऐसे ही वो अपनी फीलिंग के साथ कंफ्यूज में था। 1 हफ्ते बाद आज अवनी का डिस्चार्ज होना था। नज उसकी सामान पैक कर रही थी।
वही नील डिस्चार्ज के पेपर साइन करने गया था। थोड़ी देर बाद जब वो आता है तो अवनी को रेडी देखता है। उसके पीछे उसका असिस्टेंट राहुल भी आया हुआ था। तो वो उसे अवनी का सामान पकड़ने को बोलता है और वो खुद आगे बढ़कर अवनी को अपने गोद में उठा लेता है, क्योंकि अवनी की पैर की फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और 2 दिन बाद उसकी प्लास्टर हटाने वाले थे। इसलिए नील उसे अपने गोद में उठा लेता है और बाहर निकल जाता है। अवनी ये देखकर नील को बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? सभी हमें ही देख रहे हैं। तो नील वैसे ही अवनी को ले जाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, देखने दो जिसे देखना है। मैं किसी और को अपने गोद में उठाकर ले जा रहा हूं, खुद के ही बीबी को उठाया हूं। क्वोट। तो अवनी कुछ नहीं बोलती और उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। नील उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और अवनी को कार के पिछले सीट में बिठाता है, फिर खुद भी उसके पास बैठता है। तब तक उसका असिस्टेंट राहुल भी कार के अंदर बैठ चुका था। फिर कार घर के तरफ निकल पड़ता है। करीब 1 घंटे बाद दोनों सिंह मैंशन में पहुंच जाते हैं। नील अवनी को फिर से अपने गोद में उठा लेता है और घर के अंदर ले जाता है कि उसे दादी जी की आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। तो नील अवनी को लेकर वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर में एक मैड आरती की थाल लेकर आती है तो अंजलि जी अवनी की आरती उतारती है। फिर नील को उसे रूम में ले जाने को बोलती है। तो नील उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। फिर अवनी को बेड पर लेटाकर बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, जरूरी मीटिंग है। बोलकर वो उसका माथा चूमता है और रूम से बाहर चला जाता है। वहीं अवनी भी थोड़ी देर आराम करने का सोचती है और सो जाती है। दोपहर को जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने का नजारा देख वो चौंक जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।